हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं होम डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ जी। आज हम बात करेंगे जी कि ऐसे वो कौन कौन से मेडिकल टेस्ट हैं जो शादी से पहले करवा लेने चाहिए। देखें, कुछ ममालिक में रूल्स हैं, बाकायदा कानून है कि शादी से पहले जो है जोड़े को वो चंद ज़रूरी मेडिकल टेस्ट जो हैं वो करवाना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान में इस पे डिबेट हो रही है और गवर्नमेंट कोशिश भी करती है, लेकिन ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप जो है चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे, आने वाले बच्चे सेहतमंद और तवाना हों, आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी पुरमसरत खुशगवार गुज़रे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप शादी से पहले ये 4-5 किस्म के टेस्ट जो है आप करवा लें। पहले ये होता था कि लोग जो है ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर शादी करते थे, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते थे। आजकल आउट ऑफ फैमिली शादी हो रही है और एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है शादियां हो रही हैं। लड़का इधर है, लड़की लंदन में है। लड़का लंदन में है तो लड़की पाकिस्तान में है, ठीक है। लड़की कराची में है तो लड़का जो है कोहिस्तान में है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें नहीं पता होता वो बंदा किस इन्वायरमेंट रहा है, किस तरह का लाइफस्टाइल उसका रहा है, उसकी जो है सेक्सुअल हेल्थ कैसी है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, क्योंकि हम अनजान होते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे लोगों के लिए जब आप ख़ानदान से बाहर शादी कर रहे हैं तब भी मेडिकल टेस्ट बड़ा ज़रूरी है, और तब भी जब आप कज़न मैरिजेस कर रहे हैं, ख़ानदान के अंदर से शादी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए मेडिकल टेस्ट जो है शादी से पहले बड़ा इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद जो होती है वो ख़ानदान के अंदर शादियाँ करती है, कज़न मैरिजेस करती है, और कज़न मैरिजेस में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। इसके साथ ऑटिज़म जो है कज़न मैरिजेस में बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ थैलेसीमिया के केसेस जो हैं कज़न मैरिजेस में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि जिनका हम आपको बता रहे हैं कि आप शादी से पहले अगर मेडिकल टेस्ट जो है 4-5 करवा लें तो आप आइंदा फ्यूचर डिजीज़ से बच सकते हैं। तो वो कौन कौन सी ये बीमारियां हैं जी? देखें, HIV, एड्स, किनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस A, B, C, इसके साथ थैलेसीमिया माइनर मेजर, और इसके साथ जो है आप देखें जो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में डिजीज़ चलती आ रही है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, टीबी है, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर्स में देखें तो आप उसमें डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी है, इसमें आप देख लें OCD है, और दूसरे बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको तभी पता चल सकती हैं जब आप मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर आपको चेकअप करता है, रिपोर्ट मेडिकल टेस्ट करवाता है, आपसे बात करता है, आपकी केस टेकिंग करता है, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानता है, आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानता है, और इस तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स, आपकी हिस्ट्री, आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री, आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, फिर आपका काम बनता है इसको फॉलो करना। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट जो होता है हम रिकमेंड करते हैं जी, वो ब्लड ग्रुपिंग का, कि जो जोड़ा है वो उसको एक दूसरे के ब्लड ग्रुप का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। इसमें ऐसा भी बाज़ दफ़ा होता है कि RH फैक्टर में जब एक का ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव हो, एक का पॉजिटिव हो, ठीक है। तो उसमें आगे फ्यूचर लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। RH फैक्टर कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, इसमें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये मिसकैरेजेस की एक हिस्ट्री पाई जाती है, या एक बच्चा तो उनका हो जाता है लेकिन दोबारा वो कंसीव नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें जब आप जो है ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, RH फैक्टर्स की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसको आपका डॉक्टर एड्रेस कर लेता है, तो आपकी आइंदा आने वाले बच्चे जो होते हैं वो फिर महफूज हो जाते हैं। तो एक तो ये होगा ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट। दूसरा टेस्ट आपका आ जाता है जी थैलेसीमिया का टेस्ट। थैलेसीमिया में भी ये होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो दे आर चांसेस के जो आने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। और थैलेसीमिया मेजर जो है बड़ी मतलब है कि एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है बच्चों की। ये
मेडिकल साइंस के मुताबिक जो है 25% चांसेस होते हैं कि अगर थैलेसीमिया माइनर के हामिल हस्बैंड वाइफ हैं तो 25% चांसेस हैं कि आपके आने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो आप मेडिकल टेस्ट करवा के थैलेसीमिया का, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों टेस्ट करवा के तो ये कंफर्म कर सकते हैं आया हम दोनों थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स तो नहीं हैं। अगर दोनों में से एक भी कोई थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों हैं तो फिर इशू है, फिर आपको केयर करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ जो आगे डिजीज़ आती हैं, HIV है, दीगर सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जैसे हर्पीस वायरस है, इसके साथ सिफिलिस है, गोनोरिया है, ठीक है। तो ये बीमारियां भी जो है सेक्शुअल ट्रांसमिटेड हैं। तो हमें नहीं पता होता ये बंदा जो है किस इन्वायरमेंट पर रहा है, उसने पहले वो सेक्शुअली एक्टिव रहा है कि नहीं रहा है, उसकी ये पहली शादी है कि दूसरी शादी है, ठीक है। तो ये चीज़ें सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक जोड़े से, एक बंदे से दूसरे को लग जाती हैं, ठीक है, बच्चों तक चली जाती हैं। तो इनका टाइमली डायग्नोज हो जाना जो है हमारे लिए अच्छा होता है। तो आप शादी से पहले जो है ये सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं, इन्फेक्शंस जो हैं, इनका टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके साथ हेपेटाइटिस A B C के टेस्ट आप करवा सकते हैं, ठीक है जी। आप फिर अपने टाइमली इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को हेपेटाइटिस है, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो फैमिलीज़ में चलती हैं, जैसे कैंसर है, TB है, ब्लड प्रेशर है, बवासीर है, मोटापा है। तो इन चीज़ों को भी आप जान के कि एक फैमिली में मोटापा चलता आ रहा है, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे जो हैं बहुत मोटे मोटे हों, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों में हार्ट डिजीज़ हों, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों में कैंसर है, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों में बवासीर या और दीगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आएँ। तो आप के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उस फैमिली में किस तरह की जो है फैमिली में डिजीज़ चलती आ रही हैं, ठीक है, वहाँ पर डेथ्स जो हो रही हैं किस डिजीज़ के साथ हो रही हैं, कितनी उम्र में हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख के एनालाइज़ कर सकते हैं और अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में किस तरह के चैलेंजेस का या किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरा है जी सीमेन टेस्ट, कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है शादी के बाद जो है लोग जो होते हैं पहले ही 2-3 महीनों में चलना शुरू हो जाते हैं, जानना शुरू हो जाते हैं जी कि अच्छा जी गुड न्यूज़ कब आएगी। फैमिली का सोशल प्रेशर बढ़ता जाता है गुड न्यूज़ के सवालात से। तो उन्होंने पहले अपना टेस्ट वगैरह करवाया नहीं होता, बाद में पता चलता है जी लड़के का जी सीमेन रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, लड़की जो है PCOS का शिकार है या कोई उसका दीगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर आपको शादी से पहले पता चल जाता है कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस का, तो आप उसको टाइमली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जानना जो है आपके लिए ज़रूरी है। ये टेस्ट आप करवा के अपनी लाइफ को खुशगवार बना सकते हैं, अपने आप को, अपने बच्चों को महफूज कर सकते हैं। हमारे पास बदकिस्मती से लोग जो आते हैं जो वो मोस्टली सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी को लेके आते हैं, क्योंकि जब शादी हो रही होती है तो वो डर और खौफ सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी का होता है। इस तरफ इन पहलुओं पे उनका गौर नहीं होता कि इन चीज़ों को भी हम जो है एड्रेस करें, इन पे भी फोकस करें। तो वक्त की ये ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन डिजीज़ से महफूज रहें, आप खुशगवार पुरमसर ज़िंदगी गुजारें, उसको एंजॉय करें, तो शादी से पहले ये आप 4-5-6 टेस्ट आप करवा लें और अपने फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन की ओपिनियन के मुताबिक जो है आगे फैसले करें। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।